गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम सती प्रथा एक अवलोकन विषय का दूसरे पार्ट पे बात करेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हमने जाना कि सती प्रथा जो है वो कुछ लोगों का बनाई गई प्रथा है। ठीक, यानी हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में या किसी भी युग में इस तरह की का कोई वर्णन नहीं आता है। ठीक, इसमें हम लोगों ने उदाहरण भी लिया था किसका? माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी का। ठीक, दूसरा उदाहरण हमने लिया था कुंती और माद्री का। जब पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने क्या किया था? माद्री ने भी आत्मदाह किया था, लेकिन वो अपने पति के साथ चिता में नहीं कूदी थी, बल्कि इस बात का उनको मलाल था कि शायद पांडु की मृत्यु मेरे कारण हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक, पद्मावती का भी कल हम लोगों ने बात किया था कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पद्मावती ने जौहर कुंड में कूद करके अपनी जान दी थी। ठीक, यानी कि ये प्रथा जो है सती प्रथा, सती शब्द का उदाहरण मिलता है हमारे शास्त्रों में मिलता है, लेकिन सती प्रथा का नहीं। प्रथा शब्द जोड़ करके कुछ स्वार्थी लोगों ने, ठीक, और रूढ़िवादी लोगों ने क्या किया? औरत को एक गलत सीख सिखाई और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए या अपना दबदबा भी कायम रखने के लिए लोगों ने इस तरह की प्रथा को समाज में इंट्रोड्यूस किया। ठीक, आज भी हम देखते हैं इस तरह की चीज। इस लेक्चर में हमें ये बात करनी थी कि सती होने का तात्विक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है सती होने का। ठीक, यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी नारी को सती कहकर संबोधित किया जाता है जो पतिव्रता हो। ठीक, अब पतिव्रता किसको कहा जाएगा? जो अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी का भी मन में चिंतन या स्मरण नहीं करती। ठीक, किसी के दूसरे पुरुष के विषय में नहीं सोचती, कर्म वाणी से किसी अन्य के संग संलग्न नहीं होती। ठीक, देखिए, हम जैसे अच्छे काम जो होते हैं वो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन में, अपने वचनों से, बातों में और कर्मों में, ठीक, तीनों में ले आते हैं, तभी वो अच्छे कर्म कहे जाते हैं। ठीक, नहीं तो पता चला आप सामने से बहुत दिखावा कर रहे हैं लेकिन आपके मन में चोर है, ठीक, मन में गलत भावनाएं चल रही हैं, तो आपको अच्छा इंसान नहीं माना जाएगा। तो इसमें भी है कि जो अपने मन और कर्म से एक ही पुरुष जिससे उसका विवाह हुआ है उसी के विषय में याद रखे। माने जिसकी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम हो। ठीक, अपनी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं। ठीक है, जो हमें कई बार जैसे कुछ मेला देखने का मन किया तो आंखों ने क्या किया, आपके आंख आंख हमारी इंद्रियां हैं, है ना, इसने धोखा दिया, हमारा मन चंचल हो जाता है ना, कुछ भी देखने के लिए। हमारी जिह्वा जिह्वा भी एक इंद्रिया है जो क्या हमें अच्छा भोजन करने की तरफ हमें संलग्न कर देती है। ठीक, तो ऐसी ऐसी स्थिति में हम लोग इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, है ना, यानी कि जो हमारा मन कहता है वही हम करने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्त्री को सती कहा जाता है जो अपने मन के इशारों पर ना चले, है ना, क्योंकि देखिए कहा भी जाता है मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। ठीक, कि वो हमें गलत रास्ते पर ही लेकर के जाता है। ठीक है, ऐसी स्त्री जिसका मन व चित्त उसके वश में है, जो एक निष्ठता की साक्षात प्रतिमूर्ति है, यानी वो एक के प्रति बिल्कुल समर्पित है। यदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझें तो भी सती का अर्थ है परम तेज से युक्त, सत्य तत्व में स्थित, आत्मा या सत्यनिष्ठ विभूति। अतः भारतीय संस्कृति के अनुसार वही नारी सती कहलाती है जो ऐसे अद्भुत और अलौकिक गुणों की स्वामिनी होती है। ठीक, यानी इस जिसमें ये सारे गुण हैं वही सती है। ठीक, संभवतः सती की इस परिभाषा से अवगत होने के बाद हमारे कलयुगी मन में यह प्रश्न उमड़ता है, ठीक, कि क्या किसी साधारण नारी में ऐसे विलक्षण गुणों का होना संभव है? बिल्कुल नहीं। यदि है तो कब और किस प्रकार इन गुणों को धारण किया जा सकता है ना, जन्मजात नहीं होते, इसको धारण करना पड़ता है। श्रेष्ठता के ये चिन्ह मनुष्य में कब और कैसे झलकते हैं?
स्वाभाविक है ऐसे अलौकिक गुण किसी लौकिक विवाह या प्रेम संबंध की उपज से नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ा ना होगा कि अचानक से आज आपका विवाह हुआ किसी से और आप इतने ही ज्यादा समर्पित हो गए, ठीक, इतनी भावना। तो ऐसे गुण किसी के भीतर कैसे डेवलप होंगे? ठीक, देखिए, पहले गुरुकुलों में शिक्षा के साथ दीक्षा भी दी जाती थी, यानी अध्यात्म ज्ञान भी दिया जाता था। ठीक, ये जो भी सती लोगों का नाम आप सुनेंगे, चाहे वो सीता हो या अनुसुईया हो, ये सब लोग क्या ब्रह्म ज्ञानी थी, आत्मज्ञानी थी। ठीक, इसी अवस्था वाली जीवात्माओं को महापुरुषों ने कुलवती और पतिव्रता कहा है। ठीक, जैसे सो कुलवंता जी सिमरे स्वामी, सो पतिवंता जी आपू पछाने। यानी पतिव्रता वही है जिसने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। ठीक, यानी कि एक नारी क्या है, एक हाड़ मांस का पुतला नहीं है। ठीक, या दिखावे की सामग्री नहीं है। आज के परिवेश में आप देख सकते हैं कि स्त्री जो है अपने आप को सो कॉल्ड, क्या कहें, ऐसे शब्द मुझे अपने लेक्चर में बोलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो एक दिखावे का सामान बना करके अपने आप को इस तरह से सजाती है जैसे वो कोई दुकान है या भोग की वस्तु है, इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, जो अपनी आत्मा को जाने वही वास्तविक स्वरूप को जानती है। ठीक, वही है जिसने स्वयं में स्थित परम सत्ता को पहचान लिया और उसका सतत स्मरण किया। हमारे भीतर क्या है, हमारी आत्मा। आत्मा क्या है, ईश्वर का स्वरूप है। ठीक, तो अगर हम ये जान ले कि हमारा वास्तविक रूप वही आत्मा वही स्वरूप है, तो उसको सुंदर बनाने का प्रयास हम करेंगे, है ना। आपको क्लास में भी मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई बहुत सुंदर हो लेकिन बहुत कड़वा बोलता हो, तो क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक, सती की इसी परिभाषा को चरितार्थ करते कई उदाहरण हमारे इतिहास में वर्णित है, जैसे कि माता सीता, देवी अनुसुईया, सावित्री इत्यादि। ये सभी सती कहलाएंगी, जबकि इनमें से कोई भी अपने पति के साथ चिताग्नि में भस्मीभूत नहीं हुई थी। फिर क्यों इन्हें सती कहकर संबोधित किया जा रहा है? क्योंकि ये नारियां सत्यनिष्ठ थी, परम तत्व में स्थित थी। माता सीता के लिए श्री राम केवल उनके लौकिक पति ही नहीं थे। लौकिक मतलब जो सामने से प्रत्यक्ष दिखाई दे, बल्कि आत्मिक स्तर पर जागृत होने के कारण वे प्रभु राम की अलौकिकता से भी भली भांति परिचित थी। कि उनको पता था कि जो राम है वो क्या है, वो ईश्वर हैं। देवी सीता तत्वतः जानती थी कि दशरथ नंदन श्री राम संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। इसी आत्मिक बोध के कारण सीता कठिनतम परीक्षाओं को भी पार कर गई। ठीक, हाल ही में आपने रामायण भी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि सीता माँ की परीक्षा दो जगह होती है, और वो कठिनतम परीक्षा यदि हमसे और आपसे ये बात कह दी जाए, ऐसी परीक्षा लेने के लिए, है ना, तो हम शायद कभी भी उसमें पास नहीं कर सकते। ठीक, देखिए इसमें एक कारण है, आज हमारे समक्ष परीक्षा लेने वाला भी राम हो ना, तब तो हमारी परीक्षा ले सकता है। अब अगर रावण परीक्षा लेने वाला हो तो आज सीता को परीक्षा देनी भी नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।